हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों हमने इसके पहले का क्वेश्चन कर लिया है। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो बच्चों तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बच्चों हम पढ़ेंगे आज एंगल्स, ठीक है। इसके बारे में एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, चलिए विस्तार से हम जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि रेज क्या होता है। देखिए एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से जो बनता है इसे हम रेज कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि टॉर्च में तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होता है और लाइट ऐसे निकलती है ना। तो कुछ इस मैंने बताया था। तो यहाँ पर वही है, देखो यहाँ पर एक रे है ये, और अगर दूसरी रे से मिल जाती है इस तरीके से तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना, ये क्या है, एक एंगल बन गया है जिसमें आपको रे क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया यहाँ पर BD है ना, और दूसरा जो दे रखा है हमारे पास BE। ओके, तो इनको हम आर्म बोलते हैं ना, आर्म। ठीक है बच्चों, जैसे हमारी हाथ होते हैं वैसे इनको भी हाथ ही बोल देते हैं, या इंग्लिश में इसको हम आर्म बोल देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर दे रखा है हियर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द रेज BD एंड BE वेयर B इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो B है वो यहीं से दोनों पॉइंट निकल रहा है ना। तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। आज के बाद ध्यान देना कि वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर दो रेज मिल रही होती है उन्हीं को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, देखो लिखा है द पॉइंट B इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको वर्टेक्स बोलेंगे ऑफ द एंगल। एंड द रेज BD एंड BE आर कॉल्ड आर्म्स। मैंने बता दिया आपको, इसको आर्म बोलेंगे। हाउ कैन बी नेम, तो इसका नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या बोलेंगे हम, तो इसका नाम होता है, तो इसको हम बोलेंगे। ओके, तो इसका नाम बच्चों क्या बनेगा, इसका नाम तो यहाँ पर दे रखा है एंगल DBE। एंगल D कहाँ है हमारे पास, वो ये रहा है ना, D पॉइंट है, फिर B पॉइंट है और E पॉइंट है। तो इसको हम इसका नाम बोलेंगे एंगल DBE। ऐसे लिखते हैं, एंगल DBE लिखते हैं। या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, EBD है ना। तो ये हमारा बन गया। अगर मान लो मैं आपको एक ट्रायंगल देता हूँ तो आपको इसका नाम बताना होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये A हो गया, ये B हो गया और ये हमारा पॉइंट C हो गया है ना, C पॉइंट हो गया यहाँ से। तो आपको इस एंगल का नाम क्या बताओगे, तो बच्चों इसका एंगल का नाम आप लोग यहाँ से ले सकते हो या यहाँ से भी ले सकते हो, B से भी। तो इसका नाम होगा BAC है ना। इसका क्या नाम होगा, तो एंगल BAC। ठीक है, अब आपको बताना इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा ABC है ना। क्या बनेगा ये, ABC। आप लोग उसमें देख पा रहे हैं, जो मैंने आपसे A पूछा था तो A बीच में आ गया, फिर मैंने आपसे B वाला पूछा तो B भी यहाँ पर बीच में आ गया है ना। और सिमिलरली अगर C का नाम पूछे तो C को बीच में आना चाहिए। इसको आप ऐसे बोल सकते हो BCA, या यहाँ से बोल सकते हो ACB है ना। ये क्या बनेगा यहाँ पर BCA है ना। जो एंगल पूछते हैं बच्चों वो बीच में होना कंपलसरी होता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, देखो आप अपनी बुक में पढ़ते हैं साथ साथ में लिखा है विद्या है जस्ट ओपन हर बुक, लेट द ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो। तो देखो ये क्या कर रही है लड़की, ये अपनी किताब को खोल रही है। हम भी अपनी किताब को खोलेंगे। देखिए मेरे पास एक कॉपी है, इसको मैं खोलता हूँ। देखो विद्या ने क्या किया है, पहले इतने एंगल पे खोला है, आपको दिख पा रहा है ये हमारा क्या है, एक आर्म हो गया और दूसरा आर्म यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा, ये दो आर्म बन जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ओके, विद्या ने तो इसको इतना खोल दिया है, आप लोग अपने बुक में भी देखते रहे, इतना खोल दिया है ना। तो ये एक अलग एंगल बन जाएगा। फिर विद्या ने इतना पूरा खोल दिया है, ये तो पूरा एंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसने और ज़्यादा खोल दिया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा है ना, ऐसे। और फिर उसने इतना बंद कर दिया है ना, इतना वो कर दिया ये, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंगल बनेगा। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। और देखो इसको यहाँ पर विद्या ने इसको ऐसे बंद कर दिया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, तो इस दो विद्या ने ऐसे इसको और बंद कर दिया है, तो यहाँ पर कितना एंगल बन गया है, ये हमारा बन गया है पूरा 360। इसको हम बोलते हैं 360 है ना। तो वही यहाँ पर अब आगे पढ़ोगे आप लोग देख सकते हो किस तरह से पैटर्न विद्या ने बनाया है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो केस यहाँ पर काफी दे रखा है, अभी पढ़ लेते हैं। विच इज ग्रेटर एंगल है ना, कौन सा एंगल इसमें बड़ा है, केस 1 और केस 2। आप लोग खुद देखो, केस 1 ये रहा और केस 2 ये रहा, इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है आप लोग बताएं। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे मार्क करता हूँ, तो ये यहाँ पर इतना ही मार्क दे रखा है और यहाँ पर मार्क करने पर ये इतना बड़ा आ रहा है। आप लोग खुद देखिए है ना। यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, यहाँ पर जो बड़ा है वो यही वाला है, केस नंबर 2 है वो जो ज्यादा एंगल का है। अगर इन दोनों में कंपेयर करें
तो ये ज़्यादा एंगल का है, ठीक है। तो आगे बच्चों बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कुछ और दे रखा है, तो लिखा है द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव और फर्स्ट रे टू द सेकंड रे। यानी कि यहाँ पर हम ना एक रे को फिक्स करके दूसरे को घुमाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको रोटेशन कहते हैं या टर्न कहते हैं। देखो यहाँ पर रोटेशन या टर्न कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो रे हमारे पास है, ये तो यहीं रहेगा, पर हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये हो सकता है या इसको हम यहाँ पे घुमा सकते हैं, तो देखो एंगल ही और बढ़ जाएगा। इसको अगर हम ऐसे घुमा देते हैं ऊपर की तरफ तो एंगल और बढ़ जाए, है ना। इसको ऊपर करेंगे तो ये एंगल और बढ़ जाए, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे लाइफ में एग्जांपल दे रखा है, देखो लिखा है कि कंपास और डिवाइडर, ये आपको दिख रहा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। तो इसको देखो हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ऐसे इसको हम खोल या बंद कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक कंपास में आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपास है, तो इसको हम ज़्यादा, है ना, देखो एंगल ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये और ज़्यादा करना चाहते हो तो और ज़्यादा ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम खोल सकते हैं, तो इसको हम कम या ज़्यादा ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर वही लाइफ टाइप में दिखाया गया कि हमारे लाइफ में भी एंगल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे आपको उंगली है, देखो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो एंगल बन रहा है ना। अब आपके बुक में वो दे रखा है कैंची का, है ना, सीजर का दे रखा है, तो वहाँ भी कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा होता है। आप इसमें फोटो में देखिए, देखिए यहाँ पर भी कुछ एंगल बन रहा होता है, ये रहा। ओके बच्चों, तो वो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर हमारे लाइफ में एंगल बनता है। तो ये मैंने आपको बताया दिया किस तरीके से यहाँ पर एंगल बन रहा है। विद्या अपनी बुक को कर रही है। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पर एंगल्स बनते हैं। वैसे तो बेटा बहुत जगहों पर एंगल्स बनता है, पर आज हम देखेंगे जो आपकी बुक में है। आपकी बुक में देखो फोटो में दिखाया गया है किस किस में होता है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि बच्चों एंगल कहाँ कहाँ पर हमारे लाइफ में बनते हैं। तो देखो आपकी बुक में पहले बना रखा है ये चश्मे का, तो चश्मे में क्या होता है, एक ये रे बन जाती है और दूसरी रे ये हमारी बन जाती है, जिसमें से एक रे को फिक्स करना पड़ता है और इसको ऐसे हम घुमा सकते हैं, है ना। ऐसे घुमाएंगे तो हमारा ये एंगल कम और बढ़ेगा, है ना, ऐसे बढ़ता ये कम होता रहेगा। तो ये हमारे दो रे हो गए, एक ये रे, ये रे, इसको हम आर्म भी कहते हैं। जब दोनों मिल जाती है तो इसको आर्म बोलते हैं, हिंदी में से भुजा कहते हैं। अब आते हैं बेटा ये देखो, यहाँ जहाँ से एंगल घूम रहा है यहाँ पर, इसे इंग्लिश में वर्टिसेस कहते हैं या हिंदी में से शीर्ष कहते हैं। तो देखो इस तरीके से आगे पीछे ये होता रहता है ना। तो इस तरीके से हमारा एंगल बन जाता है, यहाँ पर हमारा कोण बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, अगला देखो यहाँ पर है पर्स का फोटो। तो देखो पर्स भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो हम फिक्स कर देंगे, ये हमारा एक रे बन जाएगा यहाँ पर, और दूसरा रे हमारा ये बन जाएगा, जिसमें हम इसको आगे पीछे से घुमा सकते हैं, ये है ना। और ये जो पॉइंट जो आपको दिख रहा है वहां से ये हमारा वर्टिसेस बन जाएगा, यानी शीर्ष बन जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, एक को फिक्स करना होगा हर बार की तरह। तो ये जो नीचे वाला रे है हमारे पास, ये रे और ये रे, इसे हिंदी में किरण या जैसे हम भुजा कहते हैं, ये तो दो भुजाएं हैं, इस एक को हमने फिक्स कर दिया और इस तरीके से आगे बढ़। तो आशा करते बच्चों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स बोला गया है, तो वो ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास ये रहा। तो ज्योमेट्री बॉक्स में भी एक हमारे पास दो रे होती है, एक रे ये लेके चलते हैं और दूसरा रे ये लेके चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, एक वर्टिसेस बन जाएगा और ये दो आर्म यानी भुजाएं बन जाएंगी, है ना। इसको हम इंग्लिश में आर्म या भुजाएं कहते हैं, और ये हमारा वर्टिसेस या शीर्ष बन जाता है ऐसे बॉक्स टाइप में, जिसमें से देखो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया गया है। हमारे पास यही बॉक्स है तो हमने यही लिया है। तो देखो इस तरीके से आगे पीछे इसमें से हम इसको भी रे ले सकते हैं, और दूसरा रे हमारे पास दिख ही रहा होगा आपको। तो इसको अगर हम एक तो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरे को ऐसे घुमा सकते हैं, और यहाँ पे वो ऐसे एंगल बन रहा है ना बच्चों। कुछ इस तरीके से हमारे लाइफ में हर जगहों पर एंगल बनता है। अगर आपने देखा होगा कि देखो इस तरह से हमारे हाथ में भी एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने ये देखा होगा इस तरह से कैंची में भी एंगल बनता आता है, ये तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे लाइफ में एंगल्स बनता है। तो बच्चों आशा करते हैं ये अपनी क्लास आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो बच्चों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर इट आउट, ठीक है। तो बच्चों ये पेज नंबर देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं, अपने टीचर को दिखा सकते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर। क्या आप इसमें एंगल बता सकते हैं। देखिए ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर आपको कोई एक एंगल आपको बताना है जहां भी बन रहा हो। जैसे बच्चों इस वाले में तो आपको डायग्राम दे रखा है, दे रखा है, यहाँ से हमारा क्या है एंगल बन रहा है। देखो एक तो यहाँ से ये बन गया और दूसरा एंगल हमारा ये बन जाएगा, है ना, दूसरा रे बन गया।
तो देखो दो रे के बीच में हमारा ये वाला एक एंगल बन जाएगा। और इसी तरीके सिमिलरली इस तो ये हम वर्टिस से लेके चलते हैं, एक रे हमारा यहाँ भी बन रहा है और दूसरा हमारे यहाँ भी बन रहा है। आपको ये दिखाई दे रहा है, कलरफुल मैंने कर दिया ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा दूसरा एंगल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को यहाँ पर दे रखा है, काफी सारे यहाँ पर लाइंस बनी हुई है, आपको कोई एक बनाना है। तो देखो मैं बता देता हूँ, तो एक तो रे हमारा ये बन जाएगा, दूसरा रे हमारा ये बन सकता है ना। दो एंगल बन जाएंगे हमारे, है ना, दो रे बन जाएंगे। और आपको पता है कि दो रेस के बीच में हमारा क्या होता है, एक एंगल बन जाता है ना। आपकी मर्जी, आप लोग यहाँ ही बना सकते हो। देखो एक तो रे ये हो गया, दूसरा रे हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास दो रेज, एक तो एक ये रेज हो गया और दूसरा रेज हमारा ये हो गया। और यहाँ पर हमारा ये वर्टिस बन सकता है ना। तो ये हमारा वर्टिस बन जाएगा और ये हमारा दो रे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो ये तो वर्टिस इसको बना देते हैं और ये एक रे बन गया, है ना, और ये दूसरा रे बन गया। अब इसके बीच में देखो ये एंगल बन सकता है ये, ठीक है, ये एंगल हमारा बन सकता है। नेक्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन बोला गया है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म ST एंड SR। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्म्स बताया था, वो क्या होता है। तो आप ऐसे लाइन रे ऐसे रे बना लो, एक हमारा रे बन गया ये, है ना। क्या नाम दिया गया, ST एंड SR, यानी S दोनों में आना चाहिए। तो इसका नाम आप दे दो S एंड इसका नाम आएगा T, ठीक है। अब दूसरा बोला गया SR, तो वो क्या होगा, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे कर दो और ये हमारा बन जाएगा R, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा ST एंड SR। तो इसमें एंगल क्या बना, तो हमारा एंगल ये बन गया, है ना। तो अगर आपको इसको नाम लिखना है, अगर ये एंगल नाम लिखना तो क्या बन सकता है, तो स्टार्ट यहाँ से आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी यहाँ से कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ मैं। देखो इसका नाम क्या हो सकता है, एंगल TSR, है ना। देखो एंगल बीच में ऐसा आ गया, या इसका नाम आप लोग देख सकते हो एंगल RST, है ना। तो जो एंगल आपको निकालना होता है बच्चों, उसको बीच में होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर बन भी गया है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया एक्सप्लेन व्हाई APB कैन नॉट बी लेबल्ड एज P। तो APB कहाँ है, वो A और P और B, यानी सिर्फ इतने को बोला गया है ना, सिर्फ इतने को बोला गया। तो इसको हम बोला गया कि एंगल P क्यों नहीं लिख सकते। देखो मैं बता देता हूँ, देखो एंगल P जो है ना, ये पूरा एंगल है, देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा हमारा एंगल P है। पर यहाँ पर बोला गया सिर्फ इतने को हम एंगल P लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब देखो आपको ये दिखाई नहीं, देखो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें वैसे 3 एंगल्स है, यहाँ पर 1 2 और ये फुल्ली जो है ये पूरा 3 एंगल है। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये हमारा एक एंगल बन गया पूरा। दूसरा इसमें क्या बन सकता है, इसमें हमारा ये बन सकता है ये वाला एंगल, है ना। और तीसरा इसमें एंगल बोला गया है ये वाला, जो आप इसको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये 3 एंगल यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, इसलिए हम इसको एंगल P नहीं बोलेंगे। अगर आपको एंगल P बोलना है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है APC नहीं है, आपके क्वेश्चन में रखा है APB। तो बच्चों इसको APB लिख देते हैं पहले, तो APB, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे, ये APB लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कैन नॉट बी लेबल्ड जस्ट एज एंगल P बिकॉज 3 एंगल्स मीट एट अ पॉइंट। यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया है काफ़ी क्लियरली यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है 1 एंगल जो है वो इसके बीच में आ रहा है PA और PC के, PA और PC, है ना। देखो ये रहा PA और PC, और दूसरा क्या है PA और PB में आ रहा है, देखो मैंने यहाँ बना रखा है। और तीसरा PB और PC में आ रहा है, जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो टोटल 3 एंगल्स बन रहे हैं, जिसलिए हम इसको एंगल P नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो देखो यहाँ पर देखो दिख रहा है, आपको इस तरह से मार्क किया गया है 1 और ये 2 बोला गया है, ठीक है। तो आपको 2 एंगल करने हैं, पर मैं आपको 3 बताऊंगा क्योंकि इस डायग्राम में टोटल 3 यहाँ पर एंगल्स बनेंगे। एक तो ये रहा हमारा, है ना, दूसरा एंगल देखो यहाँ पर ये बन रहा है, और यहाँ पर तीसरा क्या है, तो देखो ये बन रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, तो ये फर्स्ट एंगल ये वाला पूरा बन रहा है ना, ये तो ये आपसे नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, है ना, वो ये वाला एंगल है। और दूसरा वाला एंगल, इसको अपन नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, तो मैंने आपको कहा था कि या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो इसको स्टार्ट हम करेंगे बच्चों P से करते हैं। तो देखो लिखा है P, P और Q, है ना, ये हमारा इसका नाम हो गया। और बच्चों इसका नाम क्या होगा, तो इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा, एंगल QPR,
है ना। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान देना, इसको आपको ही लिखना एक ही है, पर मैं दोनों समझा देता हूँ। देखो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर लिखता हूँ और, या इसको पे लिख सकते हो RTQ, है ना, इस तरीके से। और इसका दूसरा नाम क्या होगा बच्चों, तो इसका नाम हो सकता है एंगल QTP, है ना। तो ये हमारे दो एंगल हो सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में बच्चों बोला गया है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, लेबल देम ABC। आपको 3 पॉइंट यहाँ पर लेना है, 1 2 और 3 मैंने ले लिया। क्या नाम देना है इनको बच्चों, नाम देना है ABC। तो मैं इसको नाम देता हूँ ABNC, नाम दे दिया। अब आगे बोला गया ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पर बताना है कि कितने लाइंस जा सकती हैं। तो बताया था तो बच्चों, एक तो इस तरीके से लाइन जा सकती है, ये हमारा एक लाइन बन जाएगा। दूसरा बच्चों ऐसे ये जा सकता है, इस तरीके से, है ना, ये चला गया यहाँ से। और तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से ये जा सकता है। ओके, लिखा नेम देम। यहाँ पर क्या क्या नाम हो सकता है, तो एक तो हो सकता है AC, है ना, ये लाइन हो गया ये, वो लाइन को हम ऐसे बनाते हैं, ऊपर से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा क्या नाम हो सकता है BC, और तीसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों AB। ये हमारे इसके नाम हो गए। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। तो यहाँ पर जो एंगल्स कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये दूसरा एंगल बन रहा है, ये तीसरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे तो बच्चों बाहर ही बन रहा है, पर आपको बाहर नहीं लेना है। अभी आपको यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, 1 and 2 and 3, ठीक है। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम इन अ कर्व, है ना। तो आपको देखो यहाँ पे से मार्क करना है, इसको आपको मार्क करना होता है, ऐसे 2 बार 3 बार आप मार्क कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों इस एंगल का, तो मैंने आपको बताया ना कि इस एंगल को निकालने के लिए आपको यहाँ से या फिर यहाँ से नाम लेना होगा। तो यहाँ से लेते हैं एंगल BAC, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। वैसे आपको ये एंगल निकालना है, तो इसका नाम क्या हो सकता है ACB, है ना। क्या हो सकता है ये एंगल ACB। एंड सिमिलरली बच्चों इसका नाम क्या हो सकता है, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो C पॉइंट से, इसका नाम आप लोग ऐसे बोल सकते हो एंगल CBA, है ना। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं कुछ समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो लिखा है नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर सो दैट नन ऑफ देम नो 3 ऑफ देम आर लाई ऑन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मार्क कर दो, कुछ 1, है ना, 2, यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई भी नो 3 ऑफ देम, यानी कोई भी यहाँ पर 3 लाइन में नहीं होना चाहिए। 2 लाइन में हो सकते हैं लेकिन 3 लाइन में नहीं हो सकते, है ना। तो वहाँ पर वही बोला गया है, इसको हम बना देते हैं। तो यहाँ पर तो 1 पॉइंट ले लिया और यहाँ पर मैं 1 पॉइंट ले लिया, है ना। तो आगे बोला गया है लेबल देम ABCD। तो इसका नाम दे दो, A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा D हो गया। ठीक है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट। तो जैसे ट्रायंगल में था, यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। देखो इसको ऐसे मिला देना है, ये मिल गया। फिर इस तरीके से इसको आपको मिला देना है, ये मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देना है और नेक्स्ट वन हमारा ये इस तरीके से ये बन गया, है ना। लिखा हाउ मेनी लाइंस डू वी गेट। तो यहाँ पे 4 लाइंस मिली है, इनके नाम क्या होंगे, तो यहाँ पर लिखा नेम देम, इनके नाम ही बता देते हैं। एक तो लाइन हमारा बन जाएगा AB, एक हमारा यहाँ पे बन सकता है BC, एक हमारा बन सकता है CD और अगला बन सकता है बच्चों AD, है ना, या DA, बात एक ही, ऐसे बन सकता है। ओके, लिखा हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, राइट देम ऑल डाउन, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर कितने एंगल्स बन सकते हैं। तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हो कि यहाँ पर हमें लाइंस बनाना था, तो एक लाइन तो ऐसे भी जा सकता है ना, लाइन से ऐसे भी जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा AC। ओके, देखो लाइन हमारा ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा BD, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा लाइन बन सकता है ये। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है बच्चों, तो यहाँ पर के आपको एंगल के नाम बताना है ना। तो ये एंगल 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना, और 8, 9, 10, 11, है ना, और एक ये हमारा 12 जो छूट गया था। टोटल 12 एंगल्स बन सकते हैं। तो इसको अगर मैं नाम देता हूँ इस वाले को, इसको हम O देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या एंगल्स बन सकते हैं वो बनते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर कितने एंगल बन सकते हैं, तो 12 एंगल बन सकते हैं और ज़्यादा ही बन सकता है। देखो अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो यहाँ भी तो एक एंगल बन रहा है ना, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। तो हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, अभी हम 12 के नाम बताएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो एंगल है, तो आप देख पा रहा है ये वाला एंगल, इसका नाम क्या हो सकता है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो CAB, है ना, इसका नाम क्या हो सकता है, एंगल CAB। ओके, इस वाले एंगल का नाम हो सकता है, इस वाले एंगल का नाम CAD, है ना। तो अगला है हमारे पास CAD, ये हमारे पास एंगल हो सकते हैं, ठीक है। और देखो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे एंगल्स बन सकते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ, इसका नाम क्या हो सकता है, BDA, इसका नाम हो सकता है एंगल BDA, है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो BDC हो सकता है, एंगल BDC, है ना। इसका क्या नाम हो सकता है, उसका नाम देखिए एंगल ACD, है ना, ये D लिखा है बच्चों। आगे देखो लिखा हुआ है बच्चों कि ACD हो गया, ACD। अब हम कर सकते हैं ACB लिख सकते हैं, एंगल ACB, है ना। और सिमिलरली हम इसका नाम लिख सकते हैं एंगल ABC, है ना। ABC तो नहीं हो पाएगा, तो बच्चों इसका नाम क्या हो सकता है, एंगल ABD, ABD, इस वाले एंगल का नाम हो सकता है, इस वाले एंगल का, है ना। और इसके अलावा हमारे पास क्या है बच्चों, तो DBC भी हो सकता है, है ना। एक तो ये हो सकता है DBC। तो टोटल यहाँ पर 8 एंगल्स बन गए। उसके अलावा देखो ये एंगल भी बन सकते हैं यहाँ पर, इनके नाम क्या हो सकते हैं, मैं वहाँ यहाँ ले देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, AOD, एंगल AOD, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप ऐसे करते हो, एंगल AOC, है ना, AOB लिख सकते हो। ओके, ये 2 एंगल हो गया, एक तो ये एंगल हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया। देखो एक एंगल हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरा एंगल हमारा ये हो जाएगा, तीसरा एंगल हमारा ये हो सकता है, ये वाला, इसका क्या नाम हो सकता है बच्चों, एंगल DOC। ओके, ये हमारा हो गया। उसके अलावा बच्चों ये वाला एंगल बन सकता है, इसका नाम क्या हो सकता है, एंगल COB, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से 12 एंगल्स बन सकते हैं, और भी एंगल आप चाहते तो बना सकते हो, है ना। आपको ये नाम ही बताना था। तो बच्चों आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है बच्चों। अभी के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।